ये है ह्यूंगसुक और इसको सबने किया बुली। पर अचानक से इसको एक नई बॉडी मिल जाती है जो पढ़ाई के अलावा हर एक चीज के अंदर टॉप नॉच है। और इस नई बॉडी के साथ ह्यूंगसुक का अब तक का पूरा सफर मैंने 5 वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। 5 पार्ट का लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इससे पहले हम ये पार्ट शुरू करें, मैं पहले बता दूं, मैं ह्यूंगसुक की मोटी बॉडी को लिटिल डैनियल और पतली बॉडी को बिग डैन करके बुलाऊंगा वासो की तरह। और मेरे बाल, मैं पक्का सुपर सैन बनने वाला हूँ भाई। खैर ये वीडियो शुरू करते हैं विद अटेंशन WHORER। लास्ट पार्ट के एंड में तुम्हें याद होगा इनू के डॉग्स को जे ने अडॉप्ट कर लिया था बिग डैनियल के कहने पे, और हमें पता लगा था वास्को इज आल्सो अ डॉग लवर। स्टोरी शुरू होती है थोड़े पहले से, मतलब जब जे ने अडॉप्ट नहीं करा था पपीज को। वास्को बिग डैनियल को बोलता है कि उसको पपीज से मिलना है, पर डैनियल अभी मना कर देता है। वो ये बोलता है कि पपीज की मदर अभी सेंसिटिव है, इसलिए अभी नहीं मिल सकता तू। रीजन ये नहीं है, रीजन तो ये है कि अभी डैनियल के पास पपीज हैं उसके घर पे, तो अगर वास्को वहां पे आ गया और उसने उसकी दूसरी बॉडी को उठा दिया तो हंगामा हो जाएगा वहां पे। ऑल्सो जैक को अब भी मिया ही खाना खिला रही है, लौंडा अच्छे मजे लूट रहा है। वास्को पपी से खेलने का मौका तो मिला नहीं, तो वास्को वहां से जाने लगता है। पर तब एक लौंडा बोलता है उसके पास गोल्डन रिट्रीवर है। वास्को तो खुश हो जाता है ये सुन के, पर जेस बोलता है वास्को रुक भाई, ये लौंडा फेंकता है बहुत ज्यादा। जेस उससे पूछता है गोल्डन रिट्रीवर का साइज, और लड़का टेजुन बोलता है वो तो एक चिवावा जितना होता है ना। देखो लोग इसलिए बोलते हैं कि झूठ बोलने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है, पर टेजुन को दिमाग नहीं अटेंशन चाहिए। रात में हम इसको देखते हैं, एक ऐप चला रहा था जिसका नाम है फेसबुक। हाँ, फेसबुक की कॉपी। इस ऐप में एक चैलेंज चल रहा है 50 डेज फेसबुक स्टार। कुछ नहीं करना, बस वीडियो डालनी है और तुम फेमस हो जाओगे ऐप के ऊपर। टेजुन देखता है कि बंदे ने ऐसे पोज में वीडियो डाली है जहाँ पे वो बोल रहा है अगर कोई चौड़े कंधों वाला आदमी तुम्हें डेट पे जाने को बोले तो तुम क्या चलोगी। और इस बंदे की पोस्ट पे काफी अच्छी खासी एंगेजमेंट भी आई होती है, लड़कियों ने कमेंट किया होता है बहुत। तो टेजुन भी सेम यही करता है, पर इसको एक लाइक तक नहीं आता। और इसने भी लिखा चौड़े कंधों वाला आदमी, भाई तेरा दूसरा कंधा मेरे को दिख नहीं रहा है और तेरे मुंह पे 2 अंडे लटके हुए हैं। हाँ कारून, तेरे को अंडा चाहिए ना, तो एक काम कर इससे ले ले, इसके मुंह पे भी 2 हैं। टेजुन देखते हैं सेम चीज बिग डैनियल ने भी करी होती है और उसकी पोस्ट पे 9 मिलियन लाइक्स हैं। अब थोड़ा स्क्रॉल करते करते टेजुन देखता है एक बंदा चावल अपने आर्म पिट्स पे लगा रहा है, फिर उन्हें खा भी रहा है। और चाहे कितना भी घटिया कंटेंट है, पर ऐसे उसे एंगेजमेंट जरूर मिल रही है। एक लौंडा तो बोल रहा है भाई तू मेरे को ही ब्लॉक कर दे। अब इसको देख, टेजुन भी यही करता है, पर वो चावल लेता है अपने आर्म पिट्स में लगाता है, अपने चड्डी में डालता है और फिर खाता है। दिस इज पुनीत सुपरस्टार। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं पुनीत सुपरस्टार को लुकिज्म में देखने वाला हूँ। टेजुन ने वीडियो पोस्ट भी कर देता है, पर उस पोस्ट पे आते हैं 0 लाइक और 5 कमेंट, जो हम ना ही देखे तो अच्छा है। अब देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लौंडे हैं तो लौंडिया भी होंगी, तो टेजुन कुछ लौंडे की प्रोफाइल्स देखता है। वो इस लौंडे की प्रोफाइल खोलता है और इसकी 1-2 पोस्ट देखने के बाद आई कैन से ये वही लड़कियों में आती है जो गानों पे एक ठुमका मार देती है और बस फॉलो लाइक्स भर भर के। साले सिंप लोग। टेजुन उसको रोज मैसेज करता है, पर वो कभी रिप्लाई नहीं करती। क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल। वो लड़की इसके मैसेज का रिप्लाई तो नहीं, पर एक लौंडे के कमेंट का रिप्लाई जरूर कर देती है। टेजुन उसका अकाउंट देखता है और उसे पता लगता है ये कोई गैंगस्टर है। इस बंदे का नाम है डायहोन, ये काफी फेमस है, रईस भी और लौंडियाबाजी भी करता है। और ये सब टेजुन को भी चाहिए, पर उसे नॉर्मल कंटेंट से एंगेजमेंट मिल ही नहीं रही, तो वो वही करता है जिसे सबसे जल्दी एंगेजमेंट आ सकती है, द वर्स्ट वे, हेट वीडियो बनाना। टेजुन जेहोन के अगेंस्ट हेट वीडियो बनाता है और उसे काफी कुछ बकता है, इवन उसकी माँ तक पे पहुंच जाता है। फिर वीडियो अपलोड होकर आराम से सो जाता है। उसको लगता है कुछ एंगेजमेंट वगैरह आएगी नहीं, उसे कोई देखता नहीं, पर सुबह वीडियो फट जाती है। सिर्फ एक वीडियो से उसके 10 के फॉलोअर हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डायहोन को जो एक लौंडे को कूट रहा है। इस बंदे ने डायहोन के भाई की कार चुराई और उसे बेच दी, तो डायहोन ने इसे कूट दिया और अब वो कार के 70 के डॉलर्स मांग रहा है, और दो कार 30 के डॉलर्स की थी। बस मेरे को लगा ये डायहोन ऑनलाइन गुंडा बनता होगा, पर नहीं, ये असली में भी है। आई कांट बिलीव हमने जस्ट अभी पुनीत सुपरस्टार को देखा और हम रजत दलाल को देख रहे हैं। डायहोन के दोस्त उसको टेजुन की वीडियो दिखाते हैं, वो हेट वीडियो, और लौंडा बिल्कुल खुश नहीं है वीडियो से। अब स्कूल में सब टेजुन की बातें कर रहे हैं, लौंडा थोड़ा फेमस हो गया। इवन अपना जो लौंडा डो है जो पेपरिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम करता है, वो भी इस पे अप्रोच करता है। वो बोलते हैं मैं भी कुछ समय फेसबुक अकाउंट खोलने वाला हूं, तो आधा साथ में वीडियो बनाते हैं। और वैसे इस टाइम इनके स्कूल के 3 बिगेस्ट पेपरिका टीवी के स्ट्रीमर्स हैं, एक यूई किम, एक डो और ड्यूक। हैप्पी फॉर ड्यूक और डो पे है, तो वो बिग डैन को भी अपनी टीम में लेने आए हैं। वो बोलता है साथ में फेसबुक पे कंटेंट बनाएंगे और पैसा छापेंगे। और फेसबुक वर्ड सुनते ही डैन को वो टाइम याद आया था जब वो फर्स्ट टाइम इस सिटी में आया था और जैक ने उसको कूट दिया था। तब सब लोगों ने उसकी वीडियो फेसबुक पे अपलोड करी थी, उसको वहां बहुत उल्टा बोला गया था। बिग डैनियल डो को ऑफर सोच रहा होता है, पर तभी जैक बहुत प्यार से डो को बोलता है भाई मेरे को नींद नहीं आ रही, शोर मत मचा। भाई जैक ने बड़े अच्छे से और प्यार से बोला होता है, इस बार वो दादागिरी भी नहीं कर रहा होता, बट डो गुस्सा आ जाता है। वो जैक को बोलता है मैं नहीं सुनूंगा तेरी, क्या कर लेगा तू? क्या अबे लड़ना है क्या? मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, ठीक है, इज्जत से बात कर। और दो बंदे की फट रही है, पर और कम नहीं होना चाहिए। क्रिस्टल भी यहीं बैठी सब कुछ सुन रही होती है और पता लगता है जो पेपरिका टीवी है उसकी मेजर
शेयर होल्डर क्रिस्टल ही है। वो बोलते हैं कुछ टाइम से डो फेमस हो रहा है, तो फेम उसके सर पे चढ़ चुका है, मुझे लग रहा है मेरे को उसको ब्लैक लिस्ट में डालना पड़ेगा। दूसरी साइड डो और जैक हाथापाई पे आ जाते हैं, पर सब लोग उन्हें रोक लेते हैं। पर डो ये बोल देता है कि तेरा कोई भी दोस्त नहीं है, तो सबको अपना स्लेव समझता है। ये सुन के जैक कुछ नहीं बोलता, ही जस्ट बैक्स ऑफ। शाम के टाइम में देते हैं टायजोन को, जिसके पसीने छूट रहे हैं बिकॉज हेट वीडियो के अलावा वो जो भी कुछ डाल रहा है उस पर कुछ एंगेजमेंट आ ही नहीं रही है। वो देखता है कि बंदे ने वीडियो डाल लिया कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे उदास है तो मतलब तुमने उस पर चीट करा, साले तेरे से मैं थोड़ी देर घर में घुसा दूंगा। कमेंट देखना जरा, योर वर्ड्स आर सो टचिंग। बहन वो तेरे को टच करना चाहता है। इस लड़के की पोस्ट पे बड़े स्वीट और अच्छे कमेंट्स है, पर टायजोन के डीएम में लोग उसको ही मानने पे तुले हुए हैं। एक बंदा बोला साले तेरे को मैं जान से मार दूंगा, और मीना ये बोल रही है भाई तू मेरे को ब्लॉक कर दे। अब हेट वीडियो के अलावा किसी और टाइप ऑफ कंटेंट पे इसको व्यूज आए नहीं, तो बस व्यूज के लिए खुद ही गंजा कर देता है। उल्टी सीधी हरकतें करना व्यूज के लिए, ब्रो इज डेफिनेटली पुनीत सुपरस्टार। और बात करें डेहुन की, तो वो टायजोन पे गुस्सा तो है, पर वो बोलता है हम 19 साल के हो चुके हैं, वी आर मैच्योर नाउ, इसको छोड़ो। और वैसे भी डायोन को फेसबुक के व्यू से मतलब नहीं है, उसको रोकड़े से मतलब है। और तुम्हें याद होगा डो ने ऑफर करा था टायजोन को कि आज साथ में वीडियो बनाएंगे, तो ये लोग टायजोन के घर पे वीडियो बनाते हैं, अनदर हेट वीडियो। ये लोग फिर से डायोन पे शॉट लेते हैं, उसे काफी भरा बुला बोलते हैं, उसकी माँ के बारे में फिर से बकवास करते हैं। अब देखो जब कुछ क्रिएटर्स की कंट्रोवर्सी होती है तो जनरल ऑडियंस तो कंट्रोवर्सी में मजा ही आता है, पर जो कट्टर ऑडियंस है वो अपने क्रिएटर के साथ ही रहती है। वो चाहता है कि सब ना हो भाई, अपने पे तो कट्टर ऑडियंस है, क्यों चढ़ गए। पर यहाँ पे ज्यादा जनरल ऑडियंस या तो ऑडियंस को काफी मजा आ रहा है कंट्रोवर्सी के अंदर। और अगेन ये वीडियो भी फट जाती है। खैर जो हेट वीडियो फटी है उससे टायजोन थोड़ा डर रहा होता है कि अगर डायोन सही में उनके पीछे पड़ गया तो, पर डो बोलता है कुछ नहीं होगा, उसको पता भी नहीं कि तू रहता कहाँ पे है। और इनको हेट वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं, तो एक ब्रांड भी आ जाता है इनके पास प्रमोशन देने। लौंडा खुश हो जाता है भाई प्रमोशन आ चुके हैं, पर एक खुशी ज्यादा टिकती नहीं, बिकॉज डायोन अपने पेज पे कुछ अपलोड करता है। डायोन बोलता है ये दो छुचुंदर मेरे ऊपर काफी हेट वीडियोस बना रहे हैं, कांग्रेचुलेशन गाइस यू गॉट माय अटेंशन। तुम्हारी वीडियो पे मेरा रिस्पॉन्स है आई एम कमिंग फॉर यू। पर जैसा डो ने बोला था डायोन को नहीं पता ये लोग कहाँ पे रहते हैं, इनके बारे में कुछ नहीं पता उसको, पर जनता में से तो कोई होगा ना जिसको पता होगा। तो कमेंट में जिनको पता इनके बारे में सब बताते हैं कि ये डो है, ये जे हाई में पड़ता है, बेचारे डॉक्स हो गए कमेंट्स के अंदर। और अब डायोन प्रोबेबली लाइव स्ट्रीम कर रहा है या बार बार वीडियो अपलोड कर रहा है इस केस के रिगार्डिंग, मतलब वो अपडेट्स दे रहा है कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं, वो उन्हें मारने जा रहा है, उन्हें पकड़ लेंगे, वो सब चीजें। ऐसा सब ऐसे हम भी इंस्टाग्राम पे देख चुके हैं, बस हमारे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपलोड होती हैं, यहाँ कभी कभी लाइव स्ट्रीम भी हो रही होती है इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरा कोई सीन नहीं है, तुम्हें पता है मैं अपना काम पे ध्यान देता हूँ बस, और कोई भौंक रहा है उसे भौंकने दो। पर डायोन इनको पकड़ने निकल चुका, तो इन दोनों की फट जाती है और टायजोन के फ्लैट पे छुप जाते हैं। मच्छर में तेरी फाड़ दूं, जैसे मैं बोल रहा था इनकी फट चुकी है और टायजोन के फ्लैट पे छुप जाते हैं लाइट वगैरह सब ऑफ करके। अब तुम लोग सोच रहे हो अगर इनको छुपना है तो ये उसे घर पे क्यों छुप रहे हैं, इनको तो कहीं और छुपना चाहिए ना, बिकॉज घर का एड्रेस तो निकाला जा सकता है। पर टायजोन बोलता है उसका कोई दोस्त नहीं है, तो किसी को पता भी नहीं होगा कि वो रहता कहाँ पे है। जो डो है वो इसको बोलता है भाई तो अपना फोन बंद कर, स्विच ऑफ कर दे, कोई तेरा फोन ट्रैक ना कर ले। पर टायजोन को बिना लाइक्स और कमेंट के खाना थोड़ी हजम होता है, वो तो फोन खोल के बैठ जाता है, अपने फॉलोअर्स देख रहा है, अपने कमेंट देख रहा है, और तभी उसकी नजर पड़ती है उसके डीएम पे, जहाँ पे वो लड़के जिसको वो रोज मैसेज करता था आज उसका रिप्लाई आया होता है। और लड़की का नाम सुनता है डो भी खुश हो जाता है, साला ठरकी। ये जो सोचता है क्या मैसेज करूं कि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, तुम आज क्या कर रही हो। पर डो से फोन छीन लेता है और बोलता है आओ कभी हवेली पे। डो उसको मैसेज करता है, मिलने को बुलाता है, बोलता है मेरा दोस्त भी साथ में आ रहा है, और सरप्राइजिंगली वो भी हाँ बोल देती है। देखो इस फील्ड के अंदर मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, जो करो खुद के रिस्क पे करना, मैं तो करो मत ही करो, काम पढ़ाई कर लो, तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं ना। दोनों लौंडे कैफे पहुंच जाते हैं, सरप्राइजिंगली लड़की भी आ जाती है, पर अभी उसका फेस नहीं दिखाया जाता बिकॉज देयर इज अ ट्विस्ट। अभी हम जैक पे आते हैं, जहाँ डायोन के दोस्त उन दो छुचुंदर के बारे में पूछ रहे हैं जैक से। जैक को पता सब कुछ है और बोलता है मेरे को कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूं। और इसका प्लास्टर अब तक उतरा नहीं है, मतलब भाई का हाथ अब तक हील हुआ नहीं सही से। पर जब वो टायजोन के दोस्त है उसको जैक का एटीट्यूड थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल लगता है, तो वो जैक को थप्पड़ मारने आ रहा होता है, पर जैक उसकी ही फाड़ देता है। जैक बोलता है भाई मेरी बात सुन, अच्छा नहीं लगा अगर लोग देखेंगे कि एक बंदे ने पैरों से दो लोंडों को कूट दिया। इन दोनों की तो फट गई है, जैक से पंगे नहीं लेने वाले, पर तभी जैक के ऊपर एक लोंडा बेसबॉल बैट से अटैक करता है सीधा उसके हाथ पे, और ये और कोई नहीं है डायोन ही है। वो फिर से अटैक करता है जैक के सीधा हाथ पे, जिससे उसको बहुत दर्द होता है। डायोन इसको और मारता है, पर वो बोलता है अभी मैं जल्दबाजी में हूं, मैंने तेरे को मैं हॉस्पिटल पहुंचा देता। और इस सीन से जैक को वो टाइम याद आता है जब ह्यूंगसुक पहली बार यहाँ पे आया था और जैक ने उसे कूटा था। उसने भी एंड में बोला था कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, वरना मैं तेरे को हॉस्पिटल पहुंचा देता। चलो वापस आते हैं कैफे पे, जहाँ टायजोन और डो थे, और वो लड़की आ तो गई है, उसका फेस उसकी बॉडी मतलब पॉम पॉम बिल्कुल वैसे ही है, पर ये लड़की तो कोई और है। इसको देख के ऐसा लग रहा है बच्चे खाती है साइली डायन। और इसकी दोस्त भी आई है जो बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती जैसी वो ऑनलाइन दिखती है। डो समझ आता है कि ये लोग फोटोशॉप यूज करते हैं, और वो कुछ एक्सक्यूज देके यहाँ से निकल जाता है, वो टायजोन को भी ले जाता है। ये लोग बाहर जाके कुछ बात कर रहे होता है, पर तभी एक गाड़ी आके डो को ठोक देती है, और गाड़ी से बाहर आता है टायजोन का वर्स्ट नाइटमेयर डायोन। उसने ढूंढ लिया दोनों को एंड दे आर फिल्मिंग एवरीथिंग। और डायोन लोग को लेकर नहीं जाता, वो पब्लिकली इन्हें कूटना शुरू कर देता है। आसपास के लोग देखते हैं, वो बोलता है मैं पुलिस को बुलाना
बुलाना चाहिए, पर डायहोन के दोस्त खुद ही बोलते हैं हाँ हाँ जल्दी पुलिस को बुलाओ। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला ताकि लोगों को लगे कि ये लोग सही हैं और जो पिट रहे हैं मतलब डो और टाइजुन उनने कुछ गलत करा है, कुछ रीजन है उनके पिटने का। एक बुड्ढा भी इन पे चिल्लाता है कि शोर मत मचाओ और डायहोन उससे माफी मांगने लग जाता है। वो ऐसा शो कर रहा है कि वो अच्छे इंसान है एंड ऑल्सो ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है तो अपलोड भी होगा तो ऑनलाइन अच्छी इमेज बनी रहे उसकी। भाई लौंडा हाथ पैर नहीं दिमाग भी चलाता है और अब तक इनका मैटर सबको पता लग चुका है। ये सारी वीडियोस बिग डैनियल जैक सब देख लेते हैं। डायहोन अब एक वीडियो डालता है जहां पता लगता है कि डो तो पकड़ा गया बट टाइजोन एस्केप कर जाता है वहां से। डायहोन बोलता है अगर किसी को पता उसके बारे में तो मेरे को जरूर बताओ कमेंट्स के अंदर। हम देखते हैं बेचारे की फटी हुई है और ये गली में छुपा हुआ है जहाँ पे कपल इसको ढूंढ लेते हैं। वो इसके बाद फोटो खिंचवाते हैं तो भाई को लगता है भाई स्टार बन चुका है, भाई के फैंस आ चुके हैं। इसमें आता है पूरा कॉन्फिडेंस और ये एक और हेट वीडियो डाल देता है इसी गली से। बात करें डायहोन की तो वो डो को पीटते हुए हमें बता रहा होता है कि उसे पता कैसे लगा कि ये लोग यहाँ पे हैं। वो जो लड़कियां जो कैफे में मिलने आई थी उसने ही डायहोन को उनकी लोकेशन दे दी थी जब ये लोग वहां से भाग गए थे कैफे से। अब स्कूल में जैक कहीं जाने लगता है तो बिग डैन को लगता है जैक डो को बचाने जा रहा है, पर जैक क्लियर करता है उसका डो से कोई मतलब नहीं है, वो डायहोन को कूटने जा रहा है। और वैसे डो ने लिटिल डैन के साथ भी पास्ट में कुछ अच्छा तो नहीं करा है, पर सिर्फ उसे अकेला नहीं छोड़ सकते इसलिए बिग डैन बोलता है वो भी जैक के साथ चलेगा। और तो सारा बंद खराबा वास को भी पता लग जाता है तो वो डिसाइड करता है वो अकेले ही जाएगा अपने क्लासमेट को बचाने। वो टाइजोन वासु की क्लास में ही है और उसे बचाने का ये रीजन नहीं है कि वो उनकी क्लास में, उसे बचाने का ये रीजन है कि वासु को गोल्डन रिट्रीवर देखना है। और बात करें इस फट्टू की तो डायहोन इसे ढूंढ लेता है, फिर अच्छे से इसकी बेइज्जती करते हुए वीडियो बनाता है और इस पॉइंट तक अपने दोनों लौंडे डायहोन के हार्ड आउट पे भी पहुंच जाते हैं। जहाँ एकदम से वास को भी आ जाता है, पहले क्लियर कर देता है वो इनकी हेल्प करने नहीं आया है। पर बिग डैनियल वास्को से पूछता है तू अकेले आया है और वास्को बोलता है हाँ, पर अगर मेरे को जरूरत हुई तो मैं टेलीपैथी के थ्रू जेस को यहाँ बुला लूंगा। देखो पास्ट की कुछ आर्क के अंदर हमने देखा जहाँ भी वास्को अकेले होता है वहाँ पे कुछ टाइम के अंदर जेस अपनी पूरी गैंग को लेके आ जाता है। एक्चुअली में जेस ने वास्को के फोन में ट्रैकर लगा रखा है और वास्को बोलता है हम इतना अच्छे दोस्त है कि हम ब्रेन के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब हम टेलीपैथी के थ्रू बात कर सकते हैं दूसरे से। क्या डायहोन पे आए तो वो उनकी वीडियो बना रहा है इनको नंगा करके ठंड में, और ये सब कुछ एक गांधी जी के 3 बंदर भी देख रहे हैं। देखो अभी तक तुम सबको लग रहा होगा कि ये सब कुछ रियल है बट नहीं, ये सब कुछ फेक है। डायहोन टेजुन को एक हीट पैक देता है और उसे बोलता है तूने अच्छी एक्टिंग करी तू ये रहा। जैसे उनके हमारे लॉन्डे भी शौक हो जाते हैं। देखो सीन ये कि एक पॉइंट तक ये सब कुछ सच था पर धीरे धीरे डायहोन ने रियलाइज करा कि इस सब कंट्रोवर्सी चलते उसके व्यूज फॉलोअर्स बहुत बूस्ट हो रहे हैं। अगर वो चाहे वो बहुत जल्दी सब कुछ खत्म कर सकता है, पर उसने डिसाइड करा वो फेक स्टोरी बनाएगा और उसको और आगे बढ़ाएगा। एक्चुअली में जो पहले टाइजोन एस्केप करा था वो भी इसका प्लान ही था ये कि वो एस्केप करेगा, हम उसे ढूंढेंगे, लोगों को और इंटरेस्ट आएगा, लोग और एंगेजमेंट शो करेंगे हमारे पेजेस पे। पहले बंदा ऐसा नहीं था पर अब ये व्यूज का भुक्का हो चुका है। हर बार सेम चीज तो नहीं कर सकते, मतलब हर बार एस्केप नहीं करवा सकते, तो इसलिए इस बार डिसाइड करता है कि इन दोनों में से कोई एक इस बार 3rd फ्लोर से कूद के एस्केप करने का ट्राई करेगा और इससे पहले इन दोनों में से किसी को सही में 3rd फ्लोर से फेंक दे अपने लौंडे आ जाते हैं। और डायहोन इनको देख के बोलता है एक काम करो तुम भी मेरे साथ आ जाओ। मतलब डायहोन ऐसा दिखाएगा ऑनलाइन कि 3 लौंडे इसको बचाना है और हमने तीनों को पेल दिया और इस सबसे उसको व्यूज आएंगे, प्रमोशंस आएंगी, उसके अकाउंट की वर्थ बढ़ेगी। उसका एक्चुअल प्लान ये है वो अपने अकाउंट की वर्थ बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता है और फिर उसको बेच देगा। पर वास को उसकी बातों का घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो टाइजोन के पास आता है, उसे बोलता है इसे माफी मांग और मेरे साथ चल यहाँ से। डायहोन बोलता जब तक सब खत्म नहीं होता कोई यहाँ जाने नहीं वाला। वास को पूछता है मैं वो चीज बता क्या तू सही में सब कुछ फिल्म करना चाहता है? अगर तू हाँ बोलेगा मेरे को तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आई रिस्पेक्ट यू। और टाइजोन को क्या चाहिए था? बस और बस अटेंशन, पर उसको पता नहीं था ये सब कुछ इतना बढ़ जाएगा। तो वो रोते हुए सब कुछ बताता है कि उसे अटेंशन चाहिए थी पर उसे पता नहीं था कि सब कुछ ना बढ़ सकता है। वासो का हाथ पकड़ता है, उसे ले जाने लगता है, डायहोन उसे रोकता है पर वासो घंटा इससे डरने लगता। तो गुस्से में डायहोन वासो का कॉलर पकड़ लेता है और तुम जरा इसकी शक्ल पे देखो, तुम्हें लग रहा है इसको डर भी लग रहा है। वासो बड़े आराम से इसका हाथ अपने कॉलर से हटाता है और वासो ने बस इसका हाथ पकड़ा था उसी में इसके हाथ की ऐसी तैसी हो गई। डायहोन समझ चुका है यहाँ पे वासो से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा उसके लिए। वासो उसको बोलता है भाई मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं बस अपने दोस्त को लेने आया हूँ। जो सुनकर डायहोन काफी खुश होता है कि उसको एटलीस्ट वासो से लड़ना तो नहीं पड़ेगा। पर वासो वहां जाता नहीं है, वो खड़े खड़े जैक को देखता है। वासो इस होप में जैक को देख रहा है कि जैक जाके अब डो को बचाएगा, पर जैक के कोई इरादे नहीं है। वो यहाँ पे डायहोन को पीटने आया है। बट वी नो जैक आल्सो केयर्स अबाउट हिज फ्रेंड, वो शो नहीं कर रहा बस। और सिंस जैक के हाथ टूटे हुए हैं तो डायहोन अपना बल्ला फेंक देता है, बोलता है बेयर हैंड लड़ूंगा मैं। डायहोन का पूरा फोकस होता है जैक के पैर पे बिकॉज वो उससे लड़ने वाला है, पर जैक अपना हाथ यूज कर देता है। वो इसके 2 पंच में इसकी नाक तोड़ देता है। डायहोन को पीटने के बाद जैक डो को जैकेट देता है ताकि उसे ठंडा लग जाए। देखा चाहे दोस्तों में अनबन हो गई बट स्टिल होमी इज अ होमी। और डायहोन के बाकी 2 लंगूरों को वास्को इजीली डोमिनेट कर देता है। और फिर वास्को बिग डैनियल को बोलता है साले तूने कुछ काम नहीं करा, एक काम कर तू फोन उठा और सब सच बता दे यहाँ पे क्या हुआ है। और बिग डैनियल ऐसे करता है, वो ऑडियंस के सामने सब कुछ सच रख देता है कि सब कुछ एक फेक स्टोरी थी। और जब बिग डैनियल ने वीडियो डाली है ये फट जाती है। अगर डैनियल चाहे तो वो फेसबुक से पैसे कमा सकता है, पर पता नहीं क्यों नहीं करता वो। पर हाँ, जब लोगों को पता लगता है सच्चाई के बारे में कोई भी डायहोन को हेट नहीं देता, सब लोग उसी की साइड लेते
देखते हैं हर कोई हेट करता है टाइजोन को बस। और हम स्कूल में आए तो हरामखोर अब भी मीरा के हाथों से ही खाना खा रहा है साला। और इसी क्लास में हम देखते हैं इस लड़के को, शायद इसका नाम जीहो था, ये अपने जिम की यूनिफॉर्म भूल गया था तो डो इसको अपने यूनिफॉर्म ऑफर कर देता है। वो थोड़ा सुधर रहा है जो देख के जैक बड़ा खुश होता है, साथ में वास्को भी, क्योंकि इस टाइम वो खेल रहा है एक गोल्डन रिट्रीवर के साथ में टाइजोन के घर पे। वास्को और जेस टाइजोन के घर पे मे भी उसने अडॉप्ट कर लिया होगा गोल्डन रिट्रीवर इस सीन के बाद। तो हाँ, उसके लिए भी एंड अच्छा ही हुआ। ऑल्सो वी सी जिस दिन बिग डैनियल, वास्को और जैक गए थे उन तीनों कूटने, उस दिन इनके पीछे जेस भी आया था पर वो गुम हो गया था। वो बेचारा टाइम पे नहीं पहुंच पाया इनकी हेल्प करने। खैर ये वाली आंख यहीं पे खत्म होती है और इसके बाद शुरू होती है इनू और उसके पपीज की आर्क। देखो इस आर्क के अंदर बेसिकली जे अपना फियर को ओवरकम करेगा, वो कुत्ते डरता है ना उसी फियर को। आर्क शुरू होती है जे के घर से, जहां हम देखते हैं जे की फटरी होती है पपीज से। पर जो जे का ये सर्वेंट है, ये जे को फोर्सफुली इन कुत्तों के साथ बाहर घूमने को भेज देता है। जे पपीज को बाहर लेके तो आ जाता है पर अब भी उसकी फटी रही होती है। पर तब भी उसके सामने आ जाता है बिग डैनियल विद इनू, इन पपीज की मम्मी। दोनों लौंडे मिलते हैं, माँ अपने बच्चों से मिलती है, जे लोग अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। पर तभी जे देखता है एक पपी ने पूप कर दिया। जे बीइंग अ गुड सिटीजन वो साफ करने आता है, पर तभी एक पपी उस पे प्यार करने आती है, पर जे डर जाता है। तो वो साफ करने के लिए पपीज को एक पोल पे बांध देता है। वो साफ करता है और आके देखता है पपीज वहां पे नहीं है। जे पपीज को ढूंढने भागता है और हम देखते हैं पपीज गलत जगह पहुंच चुके हैं। पपीज को देख के साफ पता लग रहा है एक लड़की है और 3 लौंडे हैं। और देख लो, लड़की रेड फ्लैग को ही प्यार करती है। ये कुत्ते पपी पे अटैक कर देता है पर उसका एक भाई उसके बीच में आ जाता है। ये काफी दर्दनाक सीन था टू बी ऑनेस्ट। उसके भाई जो हो सके वो ट्राई करता है पर वो बड़े वाला कुत्ता उसके भाई को छोड़ता ही नहीं। पर तब यहाँ इनकी माँ जाती है इनको बचाने, जो बचा लेती है पपी को, पर वो काफी इंजर्ड हो चुका है। अब देखो इनू भी एक अडल्ट डॉग है पर इस कुत्ते के सामने शी डजंट स्टैंड अ चांस। पर एक सेकेंड, इनू तो अपने बिग डैनियल के साथ थी, वहां पे कैसे आई? वो इनू एकदम से भाग गई थी और डैनियल को नहीं पता वो कहाँ गई है। ये दोनों मिलते हैं, जैसे इसे बताता है कि पपीज भी गायब है और वो बताता है कि इसकी माँ भी गायब है। दोनों पपीज और उनकी माँ को ढूंढ निकलते हैं और हम देखते हैं इनू काफी इंजर्ड हो चुकी है। शी डजंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट दैट बुली। ये साला फिर इनू पे अटैक करता है और उसे गर्दन पे ही काट लेता है। इनू समा उसे बचते पर ये फिर से अटैक करता है, बट सही टाइम रहते यहाँ पे बिग डैनियल आ जाता है, जो अपने लुक से कुत्ते को डरा के यहाँ से भगा देता है। पर इनू और उसके पपी की ऐसी हालत देख के जे रोना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो इस सब का ब्लेम खुद पे डाल रहा होता है। पर ये लोग फटाफट कुत्तों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहां बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये अब घर आके जे इनके साथ से होता है, इनको खाना भी खिलाता है, थोड़ा इनसे और क्लोज आ रहा है। और आज इतना कुछ हुआ तो वो गलती से सोफे पे ही सो जाता है और उसका हाथ बाहर लटका होता है, तो पपी जाके उसका हाथ चाटना शुरू हो जाते हैं। जे शुरू में थोड़ा डर जाता है पर धीरे धीरे उसका सारा डर खत्म हो जाता है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। इनू अब भी अपनी मालकिन का ही वेट कर रही है, पर तभी उसके सामने वही सेम कुत्ता आ जाता है और इनू अगर इससे लड़ी हो सकता है वो मर जाए। पर तभी एक कुत्ता के इस कुत्ते पे अटैक कर देता है। भाई कुत्तों की बीफ हो रही है भाई, अभी इंसानों को कुत्तों की बीफ हो रही है और ये कुत्ता और कोई नहीं इनू का ही बेटा है। जो पपीज होते हैं वो काफी जल्दी बड़े होते हैं और यहाँ पे जे भी होता है जो अच्छे से कंफर्टेबल हो चुका है कुत्तों के साथ। और इनू के बच्चे इतने खुश है, वो ये देख के बहुत खुश होती है। हम आगे देखते हैं जे अपने कुत्तों के साथ वॉक पे निकला है और सारे कुत्ते भाई फुल फैशन में, मेरे से बड़े फैशन कुत्तों का है भाई। खैर इसी के साथ ये वाली आंखें पे खत्म होती है और अब शुरू होती है फिटिंग मॉडल आर्क। इसके अंदर शुरू में हम जैक, जे और डैनियल को देखते हैं, बिग डैनियल को। और जैक अपने हाथ यूज नहीं कर सकता तो डैनियल उससे पूछ रहा है कुछ पीने में चाहिए, ठंडा पानी, गर्म कुछ। और जे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि वो लेफ्ट आउट हो चुका है। वैसे वो कुछ बोलता भी नहीं है और ये तीनों कैफेटेरिया में आए हैं तो लड़कियां तो ऑफ कोर्स पागल हो जाती हैं डैनियल को देख के। और ये 3 लौंडे इनसे जल रहे होते हैं, स्पेशली ये लौंडा बियॉन किम, ये क्लोथिंग कंपनी का मेन मॉडल है। अब छुट्टी टाइम स्कूल गेट पे एक बंदा आके बिग डैनियल को उसकी कंपनी में फिट मॉडल का रोल ऑफर करता है। आई डोंट नो मच अबाउट द फिट मॉडल थिंग, बट ये वो लोग होते हैं जो क्लोथिंग के लिए मॉडलिंग भी करते हैं और क्लोथिंग शॉप में अवेलेबल भी रहते हैं। ये बंदा डैनियल को यही फिट मॉडल का रोल ऑफर करता है और जैक इसे पूछता है तुम पैसा कितना दोगे, और ये बोलता है $100 दिन का, जो इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा होता है। पर ये सारी बातें वो बियॉन किम भी सुन रहा होता है, पर उसके लिए ये बहुत कम है बिकॉज वो घंटे का $30 कमाता है। इनकी बातचीत के बीच यहीं पे कार आती है जिससे निकलता है ओ क्लोथिंग का ओनर, वही बंदा जिस कंपनी के अंदर वो बियॉन की मॉडलिंग करता है और वो भी डैनियल को फिट मॉडलिंग का रोल ऑफर करता है। वो बोलता है मैं भी तेरे को दूंगा $100 घंटे का, दिन का नहीं घंटे का। जो सुन के अपने लॉन्डो की और बियॉन किम सबकी फट जाती है, पर जैक कास्ट नहीं हो सकता बिकॉज उसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है। अब हम डैनियल घर पे आते हैं जहाँ पे उसकी मदर आ रही कुछ टाइम उसके साथ रहने, और इस टाइम बिग डैनियल सो रहा है तो उसकी मदर बोलती है हमें इसको उठा देना चाहिए, साथ में खा लेगा हमारे। पर लिटिल डैनियल मना कर देता है और तभी उसकी मदर देखती है कि बिग डैनियल के तो बहुत सारे कपड़े हैं पर लिटिल डैनियल के पास बस एक ही कपड़े हैं। तो उसकी माँ उसे बोलती है मैं तुझे कुछ दिलाऊंगी, और ये लोग ओ क्लोथिंग पे ही जाते हैं और अंदर जाके इन्हें बियॉन किम और वही बंदा दिखता है जिसने डैनियल
डैनियल को ऑफर किया था $100 घंटे का। और पहले तो दोनों को देके मना ही कर देते हैं, बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो चुकी है, निकलो बाहर तुम। पर स्टिल डैनियल की मदर इंसिस्ट, पर जब वो जैकेट का प्राइस देखते हैं वो खुद ही बाहर आ जाते हैं। लिटिल डैनियल पीछे देखता है और बियॉन किम और ये दोनों उसकी मदर का मजाक बना रहे होते हैं, उनपे हंस रहे होते हैं, जो डैनियल एक्सेप्ट नहीं करने वाला। अगले दिन हम देखते हैं वो बियॉन किम और एक लड़की को जो ओ क्लोथिंग की मॉडलिंग कर रहे हैं उनके कपड़ों की, और इनके पास पूरी टीम है। इवन लौंडे की सैलरी भी बढ़ गई है $5 से। जो ओ क्लोथिंग का ओनर है वो उनके लिए ड्रिंक्स भी लेके आता है और बियॉन किम की नजर लौंडिया पे ही है, जो उसके साथ मॉडलिंग कर रहे हैं वही लड़की। और ये फिट मॉडल्स को लग रहा है कि लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं लोग, बट कोई इन्हें पसंद नहीं कर रहा। वो लोग सोच रहे हैं शोर क्यों मचा रहे हैं सड़कों पे। तभी हम देखते हैं एक खटारा वैन यहाँ पे आती है, जिसमें से निकलता है वही बंदा जिसने सबसे पहले ऑफर किया था अपने बिग डैनियल को, और सारा सामान भी पकड़ा हुआ है, फोटोग्राफर भी वही है, और उसकी वैन से बाहर आता है बिग डैनियल। उसने ओ क्लोथिंग का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, ऐसा क्यों हमें पता है। अब शुरू होता है मॉडलिंग कंपटीशन। बियॉन किम पूरा खतरनाक पोज वगैरह देता है, पर जो उसके साथ लड़की है वो उसको देख ही नहीं रही है, उसकी नजर ही डैनियल के ऊपर है। थोड़े फोटोशूट के बाद थोड़ा ब्रेक लेते हैं और जो ओ क्लोथिंग का बंदा है वो डैनियल से आके बात करता है। वो भी डैनियल को बोलता है तेरे पास अब भी ऑफर है, तू मेरे पास अब भी आ सकता है, अगर तेरे पैसे कम लग रहे हैं मैं तेरे को $150 इवन $200 दे दूंगा एक घंटे के। जो सुन के बियॉन किम की जल रही होती है भाई। अब ये सब तो ठीक है, पर जो ओ क्लोथिंग का ओनर है वो डिसरिस्पेक्ट करना शुरू हो जाता है उस बंदे को जिसका डैनियल काम कर रहा है। वो बोलता है कि तू जिस क्लोथिंग लाइन काम कर रहा है ना काम नहीं चलने वाला, बेकार है, वो लोग बेकार कपड़े बनाते हैं। और ये सब वो शॉप ओनर भी सुन रहा होता है। उसको लगता है डैनियल ओ क्लोथिंग चला जाएगा, पर डैनियल रिफ्यूजेस। इवन डैनियल उसकी साइड लेता है, वो बोलता है हमारे कपड़े तुमसे बढ़िया हैं, जो सुनकर उस बंदे को भी काफी अच्छा लगता है कि डैनियल सिर्फ उसके साथ काम नहीं कर रहा, उसको सपोर्ट भी दे रहा है। पर डैनियल को मॉडलिंग करनी आती नहीं, उसको पोज देना नहीं आता, तो वो बियॉन किम को ही देख रहा होता है और बियॉन किम बड़े अजीबोगरीब पोज देता है। वो सारे पोज देख के ऐसे डैनियल ये पोज देता है, और भाई इस पोज का इतना ऑरा होता है यहाँ ब्लास्ट ही हो जाता है। भाई का ऑरा इतना खतरनाक है कि उनके साथ जो लड़की काम कर रही थी वो भाई के पास आ जाती है। ये लड़का एक्चुअली फ्रीलांसर है और इसका काम हो गया उनके साथ, तो इनके साथ आई काम करने, और ये डैनियल से कुछ ज्यादा चिपकरी होती है, बेचारे वो तो रोना शुरू हो जाते हैं। खैर बिग डैनियल का फोटोशूट खत्म हो गया, तो वो जो कंपनी का ओनर था, वो क्लोथिंग कंपनी का, वो बिग डैनियल को कुछ खिलाने पिलाने लेके जाता है, और ये लोग क्रैब खाने जाते हैं, जहाँ बिग डैनियल देखता है कि क्रैब की बॉडी मिलती है खाने को। बिग डैनियल ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज उसने कभी भी घर पे क्रैब की बॉडी नहीं खाई, उसने हमेशा क्रैब के पैर खाए हैं। और ऐसा क्यों तुम्हें भी पता लगने वाला है, जो काफी सैड चीज है। वैसे जो ये बंदा ये बताता है इसे कपड़े तो बड़े अच्छे हैं, पर पहले खुद ही मॉडलिंग करता था, इसलिए कोई भी इसे कपड़े खरीदता नहीं था, इन्हें अटेंशन ही नहीं मिलती थी। पर अब डैनियल की वजह से दे विल डेफिनेटली गेट सम अटेंशन। अब आज मॉडलिंग करके डैनियल ने काफी पैसे कमा लिए, तो घर जाने लगता है। तभी वो देखता है एक बंदा एक लेडी को सुना रहा है, और ये लेडी और कोई नहीं उसकी मदर ही है, जो उस शॉप ओनर से बोल रही है कि क्रैब के पैर तो कोई खाता नहीं, तो क्या मैं ये ले सकती हूँ। और डैनियल की मदर जमीन से क्रैब के लेग्स उठा के ले जाती है, और डैनियल ये देख के शौक हो जाता है। तब उसे समझ आता है कि उसने घर में आज तक कभी भी क्रैब की बॉडी क्यों नहीं खाई है, बस पैर ही क्यों खाए हैं, बिकॉज उसकी मदर क्रैब की बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती। शाम के टाइम लिटिल डैनियल अपनी मदर को सारे पैसे देता है, और वो एक क्रैब सूप खाते हुए रोता भी है काफी, बिकॉज उसको अब समझ आ रहा है कि उसकी मदर ने कितना कुछ करा उसके लिए। और लिटिल डैनियल इस दिन डिसाइड कर लेता है कि उसकी जो दूसरी बॉडी है, मतलब बिग डैनियल वाली, वो अपनी बड़े वाली बॉडी का अच्छे से इस्तेमाल करेगा पैसे कमाने में। पर उसका ये एक ऐसा डिसीजन है जो वो हमेशा रिग्रेट करेगा। अब इसने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों रिग्रेट करेगा इस डिसीजन को, वो तुम आगे जानोगे, अभी तो नहीं, काफी आगे जाके। पर अभी के लिए ये वाली वीडियो इतनी थी। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। यू कैन वॉच मोर वीडियोस राइट हियर। मैं तुम लोग यहीं पे मिलता हूँ। बाय बाय।